हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में 3.2 तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, आज 3.3 शुरू करेंगे जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे। देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद, क्या बोल रहा है, अलोंग विद क्या बोल रहा है, डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग उसका आंसर लिखना पड़ेगा साथ में। देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। जैसे जैसे हम लोग क्या इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे ही हम लोग क्या इसमें और ज्यादा समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं AD किसके इक्वल होगा, AD किसके इक्वल होगा। तो पैरेललोग्राम में सबसे ज्यादा आप लोग क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेललोग्राम में इक्वल होगा। तो AD किसके इक्वल होगा, AD का अपोजिट में कौन है, BC है। तो अपोजिट के एंगल में क्या, अपोजिट के साइड में BC लिख देंगे। लिखेंगे क्या उसके नीचे, इन द, क्या लिखेंगे, इन द गिवन पैरेललोग्राम। क्या, इन द गिवन पैरेललोग्राम है ना, LOGRAM है ना, पैरेललोग्राम, इन द गिवन पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, अपोजिट, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या लिखेंगे, आर इक्वल। ठीक है। अब देखिए एंगल DCB का बात कर रहे हैं, एंगल DCB, दैट मींस एंगल DCB किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल DCB मींस C का बात हो रहा है। तो ये एंगल हमेशा याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस DAB का बात हो रहा है जिसमें हम लोग एंगल A को ले लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को पता है, क्या लिखेंगे, इन द, क्या लिखेंगे, इन द गिवन पैरेललोग्राम, गिवन पैरेललोग्राम है ना, गिवन पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, अपोजिट, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स, क्या लिखेंगे, एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। अब बात करते हैं OC का। अब बताइए OC क्या है, तो बोलेंगे O यहाँ है और C यहाँ है, दैट मींस आधा इस लाइन का, और O और A दैट मींस इक्वल कौन होगा, अगर एक ये लाइन है, अगर हम इसको आधा कर दिए तो आप बताएंगे ये A है और ये B है और ये O है। तो आप बोलेंगे सर AO इक्वल होगा OB के, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये पूरा 4 सेंटीमीटर का है। तो इसको हम बीच से डिवाइड करते हैं, बीच से, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, दैट मींस ये दोनों इक्वल नहीं हो गया होगा। वैसे ही ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मींस OC का इक्वल कौन हो जाएगा, OA, कौन हो जाएगा, OA हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन द गिवन क्या, पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम है ना। बहुत बार स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाता है। क्या होता है, इन द गिवन पैरेललोग्राम क्या करेंगे, इन द गिवन पैरेललोग्राम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट, क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट ईच, क्या लिखेंगे, ईच अदर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया 3 नंबर। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या दे रखा है, तो 4 नंबर दे रखा है मेजर एंगल DAB, मेजर एंगल DAB ये बात कर रहा है, DAB मींस एंगल A का बात कर रहा है। अच्छा, फिर मेजर ऑफ एंगल CDA, मेजर ऑफ एंगल CD एंड A, इसके बीच में कौन है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चलता है कि एंगल C लेना है कि D लेना है कि A लेना है, जो मिडल में होगा ना आंख बंद करके उसको ले लेना, बस बात खत्म। यहाँ A यहाँ D, दैट मींस A और D में पूछ रहा है कि ये वाला और ये वाला एंगल में क्या है, रिलेशन क्या है वो बताइए। ये दोनों बीच के एंगल के बीच में रिलेशन ये है कि इन दोनों, ये दोनों को बोलते हैं एडजेसेंट, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, हम लोग इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको और इसको दोनों इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, या लिखना चाहिए क्या, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन द गिवन पैरेललोग्राम, इन द गिवन पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, इन द गिवन पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, बोथ एंगल्स इक्वल, क्या लिखेंगे, बोथ
बोथ एडजेसेंट एंगल, क्या लिखेंगे, बोथ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री। तो 2 नंबर क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तीन एक्स वाई जेड तीन तो वैल्यू क्या करना है हमको, फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि नहीं दे रखा है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखें फटाफट। बोलेंगे सर अगर ये अपोजिट एंगल वाला बात है तो अपोजिट एंगल तो ये वाला दे रखा है, दैट मींस ये वाला तो मेरे को मिल गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देखिए ये एंगल हमको नहीं पता है, तो ये बताइए अगर इन दोनों में से कोई एक एंगल का वैल्यू पता रहेगा तो अपोजिट एंगल का हम लोग क्या प्रॉपर्टी लगाकर आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो बोलेंगे हाँ सर ये तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों में से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं, हमको पता है ना कि सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, एंगल मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल ए आर बोथ सप्लीमेंट्री, दैट मींस एडजेसेंट एंगल। दैट मींस कैसे कर लेंगे, 100 क्या लिखेंगे, 100 प्लस z इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 180 डिग्री। क्यों क्यों, तो ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो हम लोग लिखेंगे एडजेसेंट, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा कितना, एडजेसेंट एंगल्स आर मेजर ऑफ 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स आर मेजर ऑफ 180 डिग्री, या सप्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख सकते हैं, आर मेजर ऑफ 180 डिग्री। तो z का वैल्यू 180 और ये 100 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। दैट मींस z का वैल्यू कितना आ गया, z का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। तो आप बताइए z का वैल्यू तो हमको मिल गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू x इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर, क्यों लिखेंगे, तो क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल। वैसे हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ इसका वैल्यू दे रखा है 100 डिग्री, किसको लिखेंगे 100, मान लेते हैं बी लिख देते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या लिखेंगे 100 डिग्री, बिकॉज देयरफॉर अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल। समझ में आ रहा है क्या, ये हमको एकदम शॉर्टकट हम लोग समझ गए, एकदम वेरी इजी तरीके से समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलो देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या दे रखा है। देखिए इसमें 2 नंबर में ये भी बहुत ज्यादा इजी है, बल्कि देखिए इन दोनों का तो वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है, दोनों में से कोई एक करेंगे तो अपोजिट एंगल्स में आ जाएगा ना। अगर इसका फाइंड आउट तुमने दे ही रखा है, अगर इसका फाइंड आउट कर लेते हैं तब इसे दे रखा है तो इसका अपोजिट वाला एंगल तो हमको मिल ही गया ना, मिल गया कि नहीं मिल गया। लेकिन देखेंगे क्या 50 है तो क्या ये 50 होगा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसका और इसका में से कोई एक का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम लोग बताइए क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एडजेसेंट एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज 50 डिग्री प्लस x एंगल x इक्वल टू कितना लिखेंगे 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे, तो हम लोग को पता है एडजेसेंट एंगल आर, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल आर मेजर ऑफ कितना 180 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे 50 डिग्री को, दैट मींस x का वैल्यू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो हम लोग लिख लेंगे x इक्वल टू y, एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। ये क्यों लिखेंगे, तो हम लोग को पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप लोग लिख लीजिएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस हो गया। उसके बाद अगर ये मेरा x का वैल्यू आ गया 130 डिग्री, ये 130 डिग्री, दैट मींस ये भी अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो हम लोग इसे लेंथी में नहीं जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट देखिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्सल का एक फॉर्मूला लगा लेंगे, ट्रांसवर्सल का। और 3.2 में हम लोग एक लीनियर पेयर का भी क्या किए थे, हम लोग एक कंसेप्ट किए थे लीनियर पेयर का। हमको पता था कि एक अगर लाइन है तो उसमें जो ऐसा वाला एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये बताइए अगर ये वाला 130 डिग्री का है, 130 डिग्री का है, कितना डिग्री का है 130 डिग्री का है, तो ये बताइए 130 डिग्री का अगर ये है तो ये कितना का होगा, क्योंकि दोनों का मेजर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हमको पता चल गया कि ये अगर कितना डिग्री का था 130 डिग्री का है तो ये वाला कितना 50 डिग्री का होगा, है ना। अपोजिट एंगल भी बता रहा है कि 50 डिग्री का होगा, 50 डिग्री का है और लीनियर पे पढ़े थे कि 180 डिग्री होना चाहिए, दैट मींस ये z वाला कितना हो जाएगा, इनडायरेक्टली 130 का आंसर
आ जाएगा। और एक तरीका है वो बताते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसको ना एक ट्रांसवर्सल काट देता है। दैट मींस ट्रांसवर्सल क्या करता है, इंटरसेक्ट कर देता है दोनों लाइन को, लेकिन ये वाला और ये वाला एंगल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे करके और ऐसे कर ट्रांसवर्सल काटता है, तो एक ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। देखिए दो लाइन पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल जब क्रॉस करेगा तो ये एक क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, और ये 130 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बताइए, ये भी इनडायरेक्टली 130 डिग्री का हो जाएगा। दोनों तरीका बता दिया आपको, जो अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं फटाफट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग भी करस्पॉन्डिंग वाला ही लगाते हैं, जिससे क्या होगा हम लोग को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल x इक्वल टू एंगल z, कितना डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री। बिकॉज क्यों हो जाएगा ऐसा, बिकॉज क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, 3 नंबर क्या दे रखा है, एक क्या पैरेललोग्राम दे दिया है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बोलेंगे सर ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, दैट मींस बहुत ज्यादा खिचर मिचर हो रखा है, तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। देखिए ये एक आपको क्या दिख रहा है, राइट एंगल दिख रहा है। राइट एंगल हमेशा कितना डिग्री का होता है, तो बोलेंगे सर 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। तो हमको ये पता है ना कि जब भी इसका जो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 डिग्री इक्वल टू एक्स। ठीक है, x इक्वल टू 90 डिग्री लिख लीजिएगा। ठीक है, x इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा, तो लिखेंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, क्या लिखेंगे, इक्वल। क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, दैट मींस x का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। लेकिन अब देखिए यहां से हम इस पार्ट को काट लेंगे, कैसे काट लेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काट लेंगे। अगर हम ऐसे काट लेते हैं दैट मींस ये एक ऐसा पार्ट बन जाएगा ना, और ये ऐसा हो जाएगा क्या, ट्रायंगल। प्रॉपर्टी हो जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कितना, ट्रायंगल का है ना, ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमको पता है x का वैल्यू तो मिल गया और ये वाला तो दे ही रखा है, तो x प्लस y प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 9312 120 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इनडायरेक्टली y का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री आ जाने के बाद हमको पता चल गया ना y का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग जाता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद रखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस y इक्वल टू z इक्वल टू 60 डिग्री। y तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट, क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, क्योंकि ये एक दूसरे का ऑल्टरनेट नहीं है, ये इस साइड है तो ये एक अलग साइड है, तो लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर ना कि एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो देखिए हमारा 60 डिग्री किसका वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया, दैट मींस z का वैल्यू भी आ गया, x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया, तो x y z का वैल्यू मेरा आ गया। देखते हैं हम लोग कितना नंबर, 4 नंबर को देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं फटाफट। देखिए ये बताइए, अगर इसका ये दोनों का वैल्यू तो मेरे को नहीं दे रखा है, सीधी सी बात है, लेकिन ये वाला वैल्यू दे रखा है, तो हमको पता चलेगा ना अपोजिट एंगल्स वाला, अगर इसका वैल्यू आ गया तो इसका अपोजिट वाला कहाँ आ जाएगा, या हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसा एक क्या कर लेंगे, हम लोग ट्रांसवर्सल को काटेंगे और उसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एज इट इज हम लोग वैसे ही करते हैं फटाफट। 80 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो लिखेंगे क्या, बिकॉज क्या लिखेंगे हम लोग, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट एंगल, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री।
मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 180 डिग्री में से कितना माइनस हो जाएगा 80 डिग्री, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 100 डिग्री। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 100 डिग्री। तो ये देखिए x का वैल्यू जब 100 डिग्री आ गया तो ये बताइए इसका ऑपोजिट वाला भी 100 होगा। हमको लीनियर पेयर अगर हम यहाँ लगा देते हैं लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है और ये वाला 100 है तो बाहर वाला 80 डिग्री का होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये क्या ट्रांसवर्सल, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे करते हैं और ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का बात आ गया कि नहीं, तो 80 डिग्री दैट मींस क्या लिखेंगे हम लोग z इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों लिखेंगे ऐसा, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 5 नंबर क्या दे रखा है, देखते हैं 5 नंबर में देखिए क्या कि देखिए अपोजिट, देखिए ये वाला जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखिए ये और x और z ये दोनों दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। लेकिन देखिए अपोजिट एंगल दे रखा है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन दी पैरेललोग्राम। लेकिन देखिए यहाँ पे 40 डिग्री दे रखा है, दैट मींस ये 40 डिग्री हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि नहीं, कि एक जब दे रखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे मिल गया मेरे को 40, यहाँ पे मिल गया 112 और ये मेरा निकल जाएगा z का वैल्यू, और z का वैल्यू जैसे निकल जाएगा मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा तो y का वैल्यू इनडायरेक्टली आ रहा है क्योंकि ये तो मेरा अपोजिट एंगल से। चलिए फाइंड आउट करते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, लेकिन देखिए यहाँ पर इसका नाम ही तो नहीं दे रखा है ना, क्योंकि हम लोग इसका अगर नाम लिखेंगे तो नाम लिख के फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे अपोजिट एंगल, तो लिखेंगे y इक्वल टू 112 डिग्री। y क्यों, तो लिखेंगे क्या अपोजिट, क्या लिखेंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, क्या लिखेंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल, दैट मींस y इक्वल टू 112 डिग्री हो गया। तो अब देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला जो भी पार्ट है, ऐसे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए एक ट्रायंगल है कि नहीं है, तो लिखेंगे क्या एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ क्या लिखेंगे ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का नाम नहीं देख रहे हैं, दे रखा है, दैट मींस y प्लस 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये तो लिख दिया। देखिए क्या y का वैल्यू कितना 112 डिग्री, उसके बाद देख लेंगे प्लस करेंगे कितना 40 डिग्री, प्लस करेंगे x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 112 प्लस 40 को कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 152 डिग्री माइनस कर देंगे 152 डिग्री, दैट मींस x का वैल्यू क्या आ गया, तो 152 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 60 और 2 दैट मींस 28 डिग्री, कितना हो जाएगा 28 डिग्री x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू अगर 28 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग दैट मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा मेरा, तो x इक्वल टू z इक्वल टू 28 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, तो लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, क्या लिखेंगे इक्वल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है इक्वल, ये रहा आपका 2 नंबर का 5 तक क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्या दे रखा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ, क्या बोल रहा है पैरेललोग्राम के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है इस एक्सरसाइज में ज्यादातर आपको पैरेललोग्राम ही बनाने को मिलेगा, है कि नहीं, ज्यादातर एग्जाम में भी चांसेस क्या रहता है कि पैरेललोग्राम ही आएगा। तो आप लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं पहले क्या दे रखा है, एंगल डी और एंगल बी को बोल रहा है 180 डिग्री होगा कि नहीं। दैट मींस अगर ये एंगल डी और एंगल बी की बात कर रहे हैं, क्या दोनों का हम ऐड करें तो 180 डिग्री होगा, और ये क्या पैरेललोग्राम होगा। तो बोलेंगे क्या एंगल बी और एंगल डी तो ऑपोजिट एंगल दिख रहा है ना, तो ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है क्या कि ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए, ये तो प्रॉपर्टी है। लेकिन बता रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या, तो बोलेंगे सर नहीं, ये तो सप्लीमेंट्री एंगल का है कि सप्लीमेंट्री एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। बोलेंगे नहीं ये तो गलत है सर, क्योंकि इससे पैरेललोग्राम तो बनेगा नहीं, क्योंकि दो एंगल को ऐड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, और दोनों एंगल को इक्वल भी होना चाहिए। तो बोलेंगे सर 180 डिग्री दिया है ना, तो 90 में डिवाइड कर देते ना,
90 इसको दे दे, 90 इसको दे दे, हो जाएगा दोनों इक्वल। तो बोलेंगे बाबू 90 डिग्री एक राइट एंगल होता है और ये राइट एंगल नहीं है, ये भी दिमाग ज्यादा मत लगाइए, है कि नहीं। तो देखिए ये दोनों जो दे रखा है ये क्या होगा, मे और मे नॉट बी हो सकता है। हाँ क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी। क्या लिखेंगे, मे एंड मे नॉट बी, मे नॉट बी क्या लिखेंगे, मे और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है कोई ऐसा बन जाए जिसका क्या ऐसा ऐसा कोई एक फिगर बन जाए, पता नहीं कौन फिगर बनेगा, कि हो सकता है ना कि ये दोनों पार्ट इक्वल है उसका और दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आ भी जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या पॉसिबल होगा, हो भी सकता है, बन भी सकता है, इसीलिए क्या मे और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम। लेकिन क्या उसका प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए, क्या एडजेसेंट, दैट मींस सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए, तभी पैरेललोग्राम होगा। मे और मे नॉट भी हो सकता है पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए बात करते हैं AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बात कर रहे हैं कि AB इक्वल टू DC, दैट मींस ये वाला पार्ट बोल रहा है कि इक्वल है, समझ में आ गया क्या, ये वाला पार्ट इक्वल है, बोल रहा है AD 4 सेंटीमीटर का और BC जो है कितना हो जा रहा है 4.4, दैट मींस ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.4। तो बताइए कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम का अपोजिट पैरेललोग्राम क्या होता है, दैट मींस दोनों क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है क्या, नहीं है, तो दैट मींस क्या लिखेंगे, नो नो लिखेंगे क्या, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड दैट मींस AD और AD एंड BC अपोजिट साइड, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल होना चाहिए तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं कि 3 नंबर ए का 70 डिग्री दे रखा है और एंगल सी का 65, तो एंगल ए का 70 डिग्री दे रखा है, एंगल ए का क्या दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, एंगल सी का बोल रहा है 65 डिग्री। बोलेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकते, ये पाप कर दिया है क्वेश्चन पूछ के, ये बहुत ज्यादा गलती क्वेश्चन है, क्योंकि अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो अपोजिट एंगल इक्वल है ही नहीं तो पैरेललोग्राम बनेगा कहां से, है कि नहीं, ये होगा ही नहीं। दैट मींस क्या लिखेंगे, नो, क्या लिखेंगे, नो ऑपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल नहीं है, दैट मींस पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या दे रखा है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है, दैट मींस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ एग्जैक्टली पेयर ऑफ 2 अपोजिट एंगल्स, 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर, दोनों क्या है कि इक्वल मेजर का होना चाहिए। तो हम लोग पैरेललोग्राम का, दैट मींस पैरेललोग्राम जब पढ़ रहे थे, दैट मींस क्वाड्रिलेटरल, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में एक पैरेललोग्राम तो मिला था, एक काइट भी था, एक ट्रापीजियम भी था। तो ट्रापीजियम का तो 2 पैरेलल साइड इक्वल नहीं होता है, एक ही पैरेलल साइड इक्वल होता है कि नहीं। और काइट में क्या होता है, तो काइट ही एक ऐसा है जिसका क्या अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट देयर आर एंगल ए एंड एंगल सी आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो कि क्या इक्वल लेंथ का होता है, दैट मींस इक्वल मेजर का होता है, लेकिन अपोजिट एंगल इक्वल मेजर का नहीं होता। और ये इसका ये वाला पार्ट, दैट मींस ये वाला पार्ट इक्वल होता है, दैट मींस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल होगा और ये दोनों साइड्स इक्वल होगा। लेकिन इसमें भी क्या अपोजिट, मतलब दैट मींस 2 पैरेलल साइड इक्वल होता है, दैट मींस पैरेलल साइड दैट मींस ये वाला पार्ट इक्वल होता है और ये वाला पार्ट 2 साइड एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ समझ में आएगा। तो क्या लिखा है हियर, क्वाड्रिलेटरल ABCD काइट हैज 2 of its interior angle, angle B and angle D of the same measures क्या है, however still the quadrilateral ABCD is not a parallelogram, क्या एक पैरेललोग्राम नहीं है, as the measures of the remaining pair of the opposite angles, angle A and angle C are not equal, इसीलिए क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये पैरेललोग्राम
नहीं है, ठीक है। तो देखिए ट्रापीजियम भी बता दिए, काइंड ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, करेंगे आगे क्वेश्चन को भी कंटिन्यू। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।